Hello students, welcome to online classes. We were reading our first lesson, the third level. Today we will go ahead. Sometimes I think Grand Central is growing like a tree. चार्ली कहता है कि कई बार मैं सोचता हूँ कि ग्रैंड सेंट्रल जो है एक पेड़ की तरह बढ़ रहा है. ग्रोइंग मतलब बढ़ता जा रहा है. पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर्स एंड स्टेयरकेसेस लाइक रूट्स. जड़ों की तरह नए कॉरिडोर्स और स्टेयरकेसेस, नई सीढ़ियाँ निकलती जा रही हैं. There is probably a long tunnel that nobody knows about feeling its way under the city right now, on its way to Times Square and maybe another to Central Park. तो चार्ली कहता है कि शायद एक लंबी सुरंग जो है निकलती है शहर के नीचे से, जिसके बारे में कोई नहीं जानता है, जिसका रास्ता टाइम स्क्वायर तक जाता है, और दूसरा वो कहता है कि सेंट्रल पार्क तक जाता है. यानी कि टाइम स्क्वायर से गुजरती हुई जाती है वो, और दूसरा उसका जो रास्ता है वो सेंट्रल पार्क तक जाता है. एंड मे बी बिकॉज फॉर सो मैनी पीपल थ्रू द ईयर्स ग्रैंड सेंट्रल हैज़ बिन एन एग्जिट, ए वे ऑफ एस्केप. Maybe that's how the tunnel I got into. फिर वो कहता है कि हो सकता है क्योंकि बहुत सारे लोगों का जो ग्रैंड सेंट्रल है वो एग्ज़िट रहा है, यानी कि बाहर निकलने का रास्ता रहा है कई सालों से, थ्रू द ईयर्स, सालों से. ए वे ऑफ एस्केप यानी बचने का एक रास्ता. मे बी दैट्स हाउ द टनल आई गॉट इनटू. कहता हो सकता है इसी कारण से मैं उस सुरंग के अंदर गया. बट आई नेवर टोल्ड माई साइकेट्रिस्ट फ्रेंड अबाउट दैट आइडिया. लेकिन कहता है कि मैंने अपने दोस्त को इसके बारे में नहीं बताया. द कॉरिडोर आई वॉज इन बिगिन एंगलिंग लेफ्ट एंड स्लेंटिंग डाउनवर्ड एंड आई थॉट दैट वॉज रॉन्ग. जिस कॉरिडोर में वो कहता है कि मैं गया, आई वॉज इन बिगिन एंगलिंग, वो शुरू हो गया, एंगलिंग यानी मुड़ना बाईं तरफ, स्लैंटिंग डाउनवर्ड नीचे, ढलान जैसे उसकी जो बढ़ती गई, डाउनवर्ड नीचे की ओर ढलान बढ़ती गई. एंड आई थॉट दैट वॉज रॉन्ग, मुझे लगा कि ये गलत था. बट आई केप्ट ऑन वॉकिंग, लेकिन मैं चलता गया. उसको लगता है कि गलत रास्ता है लेकिन वो चलता गया. All I could hear was the empty sound of my own footsteps and I did not pass a soul. कहता जो भी मैं सुन सकता था केवल मेरे पैरों की आवाज़ थी. I did not pass a soul, मैं किसी भी व्यक्ति के पास से नहीं गुजरा, यानी कि एक सिंगल पर्सन भी वहाँ नहीं था. Then I heard that sort of hollow roar ahead that means open space and people talking. फिर वो कहता है कि मैंने सुना sort of hollow roar मतलब एक गूंज सी सुनाई देती है एक प्रकार की. वो कहता है मैं सुनी गूंज आगे मेरे. इसका मतलब क्या था? that means open space and people talking. एक खुली जगह, लोगों की बातें करने की आवाज़ थी, वो लोग बातें कर रहे थे. The tunnel turned sharp left. वो सुरंग जो थी वो शार्प लेफ्ट यानी बाईं तरफ मुड़ गई, तीखा मोड़ था. आई वेंट डाउन ए शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स एंड केम आउट ऑन द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन. थोड़ा कहता है कि सीढ़ियाँ और नीचे उतरा मैं और थर्ड लेवल पे पहुंच गया ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के. फॉर जस्ट ए मोमेंट आई थॉट आई वॉज बैक ऑन द सेकेंड लेवल. कुछ क्षण के लिए तो वो कहता है कि मुझे लगा कि मैं सेकेंड लेवल पर ही था. बट आई सॉ द रूम वॉज स्मॉलर, लेकिन मैंने देखा कि कमरा जो था बहुत ही छोटा था. देयर वर फ्यूअर टिकट विंडोज़ एंड ट्रेन गेट्स. कुछ ही टिकट विंडोज़ थी एंड ट्रेन गेट्स थे. देखिए, अब आपको पता है कि एक स्टेशन की पिक्चर कैसी होती है. टिकट विंडोज़ होती हैं, ट्रेन गेट्स होते हैं जहाँ से ट्रेन जो है निकलती है, और एंड द इंफॉर्मेशन बूथ इन द सेंटर वाज वुड एंड ओल्ड लुकिंग. अब
थर्ड लेवल पर उसने देखा कि इन्फॉर्मेशन जो बूथ है, एक सेंटर में इन्फॉर्मेशन बूथ होता है जहाँ से आप इंक्वायरी करते हैं ट्रेन्स के बारे में, टाइमिंग के बारे में या टिकट्स के बारे में कंफर्म करते हैं। सेंटर के अंदर जो इन्फॉर्मेशन बूथ था लकड़ी का बना हुआ था एंड ओल्ड लुकिंग, पुराने तरीके का था, दिखने में पुराने टाइप का था वो। एंड द मैन इन द बूथ वॉर ए ग्रीन आई शेड एंड लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर्स। अब उसने क्या पहना हुआ था? आई शेड मतलब एक चश्मे टाइप का होता है, अपने आप को धूप से या चमक से बचाने के लिए, रोशनी से बचाने के लिए होता है कि आँखों को नुकसान ना हो। एंड लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर्स, और कुछ पट्टी टाइप का होता है वो प्रोटेक्टर्स उसने अपने स्लीव यानी बाजू पर पहना हुआ था। द लाइट्स वर डिम एंड सॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग। अब लाइट्स भी थोड़ी पुराने टाइप की थी। फ्लिकरिंग, सॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग मीन थोड़ा जगने बुझने वाली थी वो। देन आई सॉ वाई, तब मैंने देखा क्यों। देवर ओपन फ्लेम गैस लाइट्स, मतलब डिम क्यों थी लाइट? क्योंकि वो ओपन फ्लेम गैस लाइट थी, यानी लाइट्स जो है इलेक्ट्रिक लाइट नहीं थी, गैस लाइट थी, ओपन फ्लेम थी वो, मतलब एक शीशे में उनको बंद करके जैसे कि एक लालटेन की तरह थी। देयर वर ब्रास spitons on the floor and across the station a glint of light caught my eye. Brass spitons mean पीतल के थूकदान, जैसे कि कोई एक पीतल का बर्तन होता है उसमें थूकने के लिए वो रखा हुआ था ऑन द फ्लोर, फर्श पर। एंड अक्रॉस द स्टेशन, स्टेशन के दूसरी तरफ एक ग्लिंट ऑफ लाइट कॉट माई आई, एक चमक सी जैसे लाइट सी थोड़ी दिखाई दी, चार्ली कहता है मुझे। ए मैन वॉज पुलिंग ए गोल्ड वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट पॉकेट। तो उसने देखा कि एक व्यक्ति ने एक घड़ी निकाली, गोल्ड वॉच, एक सोने की घड़ी निकालता है वो अपनी पॉकेट से, वेस्ट पॉकेट यानी कमर पे जैसे कोई जैकेट पहनी है उसकी पॉकेट से उसने निकाली। ही स्नैप्ड ओपन द कवर, जल्दी से उसने उसका कवर निकाला, खोलता है उसका कवर। ग्लांस एट हिज वॉच इन फ्रंट, अपनी घड़ी को उसने देखा, नज़र मारी घड़ी पर। फ्रॉन मीन थोड़ा जैसे त्योरियाँ चढ़ा करके, ग्लांस मीन होता है नज़र मारना, थोड़ा सा टेंशन में जैसे नज़र आया। ही वोर ए डर्बी हैट, डर्बी हैट पहने हुए था। डर्बी हैट कैसी होती है? एक लंबी सी टोपी होती है। ए ब्लैक 4 बटन सूट विद टाइनी लेपल्स, एक 4 बटन वाला सूट पहना हुआ, एक कोट था उसने ब्लैक कलर का पहना हुआ, टाइनी लेपल्स मतलब छोटी छोटी, उसकी जो कॉलर थी वो छोटी थी। एंड ही हैड ए बिग ब्लैक हैंडल बार मस्टैच। अब उसकी जो मूछें थी वो कैसी हैं? ब्लैक मूछें उसकी और हैंडल बार मुड़ी हुई, यानी साइकिल का जो हैंडल होता है उस तरीके की मुड़ी हुई मूछें थी। Then I looked around and saw that everyone in the station was dressed like 1890 something. अब चार्ली ने देखा कि स्टेशन पर जो भी लोग थे उन्होंने कैसे कपड़े पहने हुए हैं। 1890 के ड्रेस में थे सारे, 18वीं 19वीं शताब्दी, यानी 1894 यानी 1894 की बात है। ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन तब की बात की जा रही है, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन की। आई नेवर सॉ सो मैनी बियर्ड, साइड बर्न्स एंड फैंसी मस्टैचेस इन माई लाइफ। चार्ली कहता है कि मैंने पहले कभी नहीं देखा ऐसी दाढ़ियाँ, बहुत ज़्यादा दाढ़ियाँ। वो कहता है साइड बर्न्स, गुलमुच्छे जैसे, दाढ़ी और मूछें एक जैसी हो जाती हैं, मतलब मिल जाती हैं जब दोनों तरफ से गालों पे, तो बड़े बड़े बाल नज़र आते हैं। फैंसी मस्टैचेस इन माई लाइफ, बड़ी ही फैशनेबल मूछें उनकी थी। ए वुमेन
वॉकड इन थ्रू द ट्रेन गेट। एक औरत ट्रेन गेट से अंदर आई। शी वोर ए ड्रेस विद लेग ऑफ मटन स्लीव्स एंड स्कर्ट्स टू द टॉप ऑफ हर हाई बटन शूज़। तो उसने कपड़े कैसे पहने हुए थे? उसने जो ड्रेस पहनी थी लेग ऑफ मटन स्लीव्स, मतलब भेड़ के टांगों जैसी जो है स्लीव्स, मतलब बाजू वाले कपड़े पहन रखे थे। एंड स्कर्ट्स टू द टॉप ऑफ हर हाई बटन शूज़, और अपने हाई शूज़ जो थे उसके बटन वाले, उसके ऊपर एक स्कर्ट्स पहनी हुई थी। बैक ऑफ हर आउट ऑन द ट्रैक्स, उसके पीछे ट्रैक्स पर आई कॉट ए ग्लिम्स ऑफ ए लोकोमोटिव। चार्ली कहता है कि मेरी नज़र एक लोकोमोटिव मतलब एक इंजन पर पड़ी। ए वेरी स्मॉल कुरियर एंड आइव्स लोकोमोटिव विद ए फनल शेप स्टैक एंड देन आई न्यू। जब इंजन देखा उसने तो ये कुरियर एंड आइव्स मतलब एक उसकी जो आप कह सकते हैं सॉर्ट ऑफ प्रकार बताया गया, उस कंपनी का वो इंजन था। फनल शेप्ड, कीप के आकार की उसकी जो फनल चिमनी थी, फनल शेप्ड स्टैक उसकी जो चिमनी जो थी वो फनल कीप के आकार की थी जहाँ से धुआं निकलता था। एंड देन आई न्यू, और तब कहता है कि मुझे पता चल गया। टू मेक श्योर, लेकिन अपने आप को आश्वस्त करने के लिए कि मैं यकीन करने के लिए कि मैं पक्का ही थर्ड लेवल पर हूँ या नहीं, आई वॉकड ओवर टू ए न्यूज़ बॉय। कहता है कि मैं चल करके एक न्यूज़ बॉय के पास गया। एंड ग्लांस्ड एट द स्टैक ऑफ पेपर्स एट हिज फीट, मैंने जो न्यूज़पेपर उसके पैरों में पड़े थे उन पे नज़र मारी। इट वॉज़ द वर्ल्ड एंड द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन पब्लिश्ड फॉर ईयर्स। कहता है कि ये द वर्ल्ड न्यूज़पेपर था, जैसा कि आप इस पिक्चर में भी देख रहे हैं। द वर्ल्ड न्यूज़पेपर था और वो पब्लिश हुआ नहीं था कई सालों से, फॉर ईयर्स। द लीड स्टोरी सेड समथिंग अबाउट प्रेसिडेंट क्लीवलैंड। मुख्य समाचार जो थे वो किसके बारे में थे? क्लीवलैंड राष्ट्रपति के बारे में। आई हैव फाउंड दैट फ्रंट पेज सिंस इन द पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स। ये फ्रंट पेज वो कहता है कि मैंने देखा था पब्लिक लाइब्रेरी के अंदर। एंड इट वॉज प्रिंटेड जून 11, 1894। ये प्रिंट कब हुआ था? 1894 में 11 जून। तो वो समझ जाता है कि मैं कहाँ पे हूँ, थर्ड लेवल पर हूँ। स्टूडेंट्स, here I want to clear you that Charlie is living in the present time, but he has gone to in the past. वो कहाँ चला गया है? पास्ट में चला गया है। And it's unbelievable how a person can go to past. कैसे एक पर्सन जो है पास्ट में जा सकता है by using टाइम मशीन। अब आपको भी पता है कि टाइम मशीन यूज़ करके हम 1947 में जा सकते हैं, या 2000 से हम 1700 में जा सकते हैं, 1800 में जा सकते हैं। वैसे तो ऐसी कोई टाइम मशीन बनी नहीं है कि हम ट्रैवल करके कि पास्ट में चले जाएं। एक इमेजिनरी स्टोरी है ये। इट इज़ हिज, वी कैन से दैट, इल्यूज़न। उसका क्या है? ये एक भ्रम है कि वो वहाँ चला गया है, बिकॉज ही हैज़ बिकम वरिड अबाउट द tension in the current situation. I turned toward the ticket windows knowing that here. अब वो कहता है कि मैं टिकट विंडो की ओर चला गया। On the third level at Grand Central, ये जानते हुए कि मैं थर्ड लेवल पर हूँ। I could buy tickets that would take Louisa and me anywhere in the United States we wanted to go. अब करंट में तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं बना था जिसमें कि चार्ली रह रहा है 1950 या 1920 कह लें,
उसमें ऐसा कोई सिस्टम नहीं था कि वो कहीं किसी भी स्टेट के अंदर जा सकता था, क्योंकि ट्रेन जो है लोकल चलती थी। ग्रैंड सेंट्रल से सिर्फ लोकल चलती थी ट्रेन। लेकिन 1894 के अंदर जो है ट्रेन्स किसी भी स्टेट में जा सकती थी। जैसा कि चार्ली कह रहा है कि हम टिकट ले सकते हैं वहाँ से। आई कुड बाय टिकट्स दैट वुड टेक लुइसा एंड मी। कहते हैं हम टिकट खरीद सकते हैं जो कि हमें, लुइसा को और मुझे, कहीं भी यूनाइटेड स्टेट्स में ले जा सकती है। वी वांटेड टू गो, जहाँ हम जाना चाहें। इन द ईयर 1894 एंड आई वांटेड 2 tickets टू गेल्सबर्ग, इलिनियस। अब वो कहता है कि 1894 में मैं चाहता था 2 टिकट लेना गेल्सबर्ग की। इलिनियस स्टेट है वहाँ गेल्सबर्ग जगह है, वहाँ जाना चाहता था वो। ओके स्टूडेंट्स, द रेस्ट वी विल रीड टुमारो। थैंक्स एंड हैव ए लवली डे।